और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आजकल पेपर में, जैसे रेलवे के पेपर में और बाकी एसएससी के पेपर में काम आ सकते हैं। जैसे ये है फर्स्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। ये कब इस्टेब्लिश्ड किया गया, या ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, या कब बनाया गया? 1974 में। ओके, ये उस टाइम वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए बनाया गया था। और 1981 में इसमें एयर पोल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया था। ओके, अब सेकंड है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था, एक ग्रुप है ये, या एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ये 2010 में बनाया गया था। और ये किस लिए? जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, इसका काम भी वैसे देखा जाए तो पोल्यूशन कंट्रोल ही है। वो कैसे करता है ये पोल्यूशन कंट्रोल? मान लो आपके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पोल्यूशन कर रही है और वो इलीगल चल रही है, तो आप एनजीटी पे कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको ये देख लेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है? एनवायरनमेंट को सुधारना, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, बचाना। ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो टाइगर की नंबर्स हैं वो कम होते आ रहे हैं लगातार, तो उनके कंजर्वेशन की आवश्यकता थी, तो एक हमने अथॉरिटी बना दी जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए थी, दिसंबर 2005 में। इस टाइम इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं। ओके, अब हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल हो गए, या फिर जंगली प्लांट्स हो गए, या फिर जानवर हो गए, उनको बचाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी? एक एक्ट की ज़रूरत पड़ी थी, एक कानून की ज़रूरत पड़ी थी, ताकि हम बचा सकें उनको, वन्य जीवों को, जो वन में रहने वाले जीव हैं या पेड़ हैं, कुछ भी। तो 1972 में आया था क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, एक एक्ट है अभी ये, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 4 अगस्त 2009 में। और ये जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और ये एक्ट आया कब था? 2009 में। इससे पहले भी 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट द्वारा 2002 में ये 21 आर्टिकल जोड़ा गया था संविधान के अंदर। वो भी यही राइट टू एजुकेशन ही दिलवाता है, पर इसको सिस्टमेटिक तरीके से दिलाने का काम किसका था? राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जो आया था हमारा 2009 में, और लागू कब हुआ था? 2010 से। ओके, अब सीबीएसई है। सीबीएसई सबको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना करी गई थी 2 जुलाई 1929 को। अगला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिसकी किताब होती है 1961 लिखा है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अभी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। तो 1961 में आई थी एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में। एक ही है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने चलाया था 2010 तक। 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना? पढ़े लिखे बनाने के लिए। पढ़ा लिखा कौन होता है? जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं। तो बच्चों को एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन दिलाने के लिए आता है 6 से 14 साल के बच्चों को, क्योंकि अगर यहाँ पर बेसिक एजुकेशन मिल जाती है तो बाद में भी वो पढ़ सकते हैं। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आया था, और इसको लेकर कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 22 जनवरी 2015 को मोदी जी लाए थे, और हरियाणा से स्टार्ट किया इसको। ये क्यों किया? क्योंकि जो CSR, चाइल्ड सेक्स रेशो, कम हो रहा था ना, मतलब लड़के ज़्यादा हो रहे थे, लड़की कम हो रही थी। और ऐसा हरियाणा में सबसे ज़्यादा था, लड़कियां कम लड़के ज़्यादा थे। तो ये वहाँ से स्टार्ट किया था किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 22 जनवरी 2015 को। बेटी पढ़ेंगी तभी बेटी आगे बढ़ेंगे, और जो ये होता था भ्रूण हत्या, या बोल सकते हैं हम फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, ये बंद हो जाएगा। अब अगला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जो MPs होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, वो अपने एरिया में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो क्या कर सकते हैं? उन्हें 5 करोड़ मिलता था। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलकर, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिलकर अपने एरिया में क्या कर सकते हैं? उसका विकास कर सकते हैं। उसमें जो उन्हें ज़रूरत होगी वहाँ यूज़ कर सकते हैं उस 5 करोड़ रुपए को।
तो ये स्कीम है, इसका नाम क्या है, MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेवलपमेंट स्कीम। 23 दिसंबर 1993 को आई थी। उस टाइम जो PM थे वो थे PV नरसिम्हा राव। ओके, अब नेक्स्ट है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सबसे बड़ा होता है इनमें पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो ये अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1954 में। ओके, ऐसे ही भारत रत्न स्टार्ट हुआ था 1954 में। सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। आधार कार्ड स्कीम लाई गई थी 28 जैन 2009 को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और कांग्रेस की सरकार थी, वो लाई थी इसको। और ये आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड हमारी नागरिकता का कोई भी वो नहीं है प्रूफ, ये सिर्फ हमारी पहचान का है। ओके, एड्रेस प्रूफ में भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। GST, फादर ऑफ GST किसको कहा जाता है, फ्रांस को। सबसे पहले GST कहाँ पर आया, फ्रांस में है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। ये जहाँ से कोई चीज़ बनती है उस पर लगेगा। तो ये GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। ओके, GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पहले क्या होता था, जो कंज्यूमर होते थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो उनके एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में। ओके, अब ये है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड SPG। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिलता है ये प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, SPG। जो उनके पास इनके जो गार्ड्स होते हैं वो SPG के होते हैं, ट्रेंड होते हैं फुल। तो 1985 में बना था क्योंकि असैसिनेशन हो गया था गार्ड द्वारा ही, जो सिक्योरिटी गार्ड थे किसके, जो हम उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे 1984 में। तो 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी गार्ड जो थे उनके, उन्होंने क्या किया था, असैसिनेशन कर दिया था। तो उसके बाद क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए SPG। ओके, ये जो NSG बना था जिस टाइम ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था, उसी के आसपास इसको बनाया गया था। 16 अक्टूबर 1984 को ये बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो उस टाइम ये इमरजेंसी बना था। उसके बाद इसको जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के द्वारा लाया गया 22 सितंबर 1986 में, ये पूरी तरह लागू हो गया NSG क्या होता है, जैसे कोई इंडिया में, मान लो इंडिया के अंदर कोई भी एक्टिविटी है जो इंडिया के लिए ख़तरनाक हो सकती है, आपस में लड़ाई हो रही है, किसी सांप्रदायिकता की लड़ाई या आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसके लिए NSG काम करेगी, NSG उनका सॉल्यूशन देगी। और ये गृह मंत्रालय के अंडर में है, या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसको देखेगी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, अब इसके बाद है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969। तो फादर ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। ओके, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी ISRO की। ओके, और एटॉमिक एनर्जी का पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। ओके, इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम किया था, और पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था वो उनकी मदद से बना था। ओके, थैंक यू।